नमस्ते। आज की इस बेहद खास और मजेदार चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे भी आज की बात को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साह हो रहा है। हाँ, आज का विषय सच में बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ है। मतलब आज हम एक ऐसे त्योहार की बात करने वाले हैं जो हम सबको बहुत पसंद है। बिल्कुल, और आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं। हाँ, उसका नाम है द इटर्नल स्पेक्ट्रम, द लेजेंड एंड लॉजिक ऑफ होली। और ये स्रोत बहुत ही गहराई से समझाता है कि इस त्योहार के पीछे आखिर क्या राज छिपे हैं। एकदम सही। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन बहुत ही आसान और मजेदार है। हम ये पता लगाएंगे कि होली आखिर क्यों मनाई जाती है। और होलिका दहन क्यों होता है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, हम रंगों से क्यों खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। हाँ, यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इस त्योहार के पीछे सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा विज्ञान भी छिपा है। अरे वाह, विज्ञान! मतलब कहानियों और विज्ञान का ऐसा तालमेल सच में बहुत ही मजेदार है। हाँ, और यही इस शोध की सबसे बड़ी खासियत है। तो चलिए सबसे पहले इस त्योहार की बुनियादी बातों से शुरुआत करते हैं। जी होली दुनिया भर में मनाया जाने वाला रंगों का त्योहार है ना? बिल्कुल, जो आमतौर पर मार्च के महीने में आता है, जब वसंत ऋतु चल रही होती है। वसंत ऋतु यानी मौसम में बदलाव का समय। और अगर मैं कहूँ कि इस त्योहार का सबसे बड़ा मतलब क्या है, तो वो है खुशी। हाँ, खुशी, दोस्ती और पुरानी बातों को भूलकर माफ कर देना। अब कहानी के हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम अपनी गति थोड़ी धीमी करेंगे क्योंकि ये कहानी बहुत ही खास है। हाँ, हजारों साल पहले की एक बहुत ही पुरानी कहानी। एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, जी। हिरण्यकशिपु। और वो राजा वो चाहता था कि दुनिया में हर कोई सिर्फ उसी की पूजा करे, सिर्फ उसी की। लेकिन उसका अपना ही बेटा था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हाँ, और प्रहलाद ने अपने पिता राजा हिरण्यकशिपु की पूजा करने से साफ मना कर दिया। जिससे राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। बहुत ही ज्यादा। और फिर कहानी में एंट्री होती है राजा की बहन की, जिसका नाम था होलिका। होलिका के पास एक बहुत ही खास चीज थी, एक जादुई शॉल, जादुई शॉल जो उसे आग से बचा सकती थी। राजा ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। उसने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई आग के बीच बैठ जाए। सोचिए कितना डरावना रहा होगा वो पल। हम्म होलिका आग में बैठ गई, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। और वो चमत्कार प्रहलाद के सच्चे विश्वास का नतीजा था। बिल्कुल, प्रहलाद का विश्वास इतना पक्का था कि वो जादुई शॉल उड़कर सीधे प्रहलाद के ऊपर आ गई। और होलिका उस आग में जल गई, जबकि प्रहलाद पूरी तरह से सुरक्षित बच गया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये दिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। हमेशा। और यही कारण है कि हम आज भी होलिका दहन करते हैं। बुराई को जलाने और नकारात्मकता को खत्म करने के लिए लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और प्रार्थना करते हैं। एक नई और अच्छी शुरुआत के लिए। अब आग और कहानी की बात तो हो गई। अब गियर बदलते हैं और होली के सबसे मजेदार हिस्से की तरफ चलते हैं। आप रंगों की बात कर रही हैं ना। हाँ, रंगों का खेल। ये हिस्सा तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इसकी कहानी भी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, स्रोतों बताता है कि भगवान कृष्ण का रंग थोड़ा सांवला था और एक दिन उन्होंने अपनी माँ से एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि राधा का रंग इतना गोरा क्यों है और उनका सांवला क्यों। तो उनकी माँ ने बस मजाक में कह दिया कि जाओ और राधा के चेहरे पर अपने पसंद का रंग लगा दो। और बस वहीं से रंगों से खेलने की ये मजेदार शुरुआत हो गई। कितनी प्यारी कहानी है। लेकिन रंग केवल खेलने के लिए तो नहीं होते हैं ना। बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार ये रंग आनंद और समानता का बहुत बड़ा प्रतीक है। समानता मतलब जब सबके चेहरे पर रंग लग जाता है तो कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं दिखता, हर कोई बस रंग बिरंगा और खुश नजर आता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब ये कि हम सब एक हैं। सारे भेदभाव मिट जाते हैं। ये तो हो गई मस्ती और कहानियों की बात। लेकिन आपने शुरुआत में विज्ञान का भी कुछ जिक्र किया था। हाँ, और वो हिस्सा बहुत ही तार्किक है। होली वसंत ऋतु के आने का प्रतीक है और इस समय पर्यावरण में काफी बदलाव होते हैं। जैसे सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं। ठीक कहा। और इस बदलते मौसम के दौरान हवा में बैक्टीरिया और वायरस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। ओह, तो क्या होलिका दहन का इससे कोई लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। पारंपरिक होलिका की जो आग होती थी, वो असल में पर्यावरण को साफ करने का काम करती थी। मतलब उस तेज आग और गर्मी से ये सारे कीटाणु मर जाते थे। बिल्कुल। और सिर्फ आग ही नहीं,
रंगों के पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है। प्राकृतिक रंगों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, पुराने समय में रंग केमिकल वाले नहीं होते थे। वे टेसू यानी पलाश के फूलों से, और हल्दी से? हाँ, हल्दी और नीम से बनाए जाते थे। जिनके बहुत सारे औषधीय फायदे होते हैं। मतलब हल्दी त्वचा के लिए अच्छी होती है और नीम बैक्टीरिया को खत्म करता है। अरे वाह! इसका मतलब होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि शरीर और पर्यावरण को स्वस्थ रखने का एक पूरा वैज्ञानिक तरीका है। एकदम सही। ये मस्ती के साथ साथ सेहत का भी खजाना है। तो आज हमने कितनी शानदार बातें सीखी। अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं, तो होली हमें सिखाती है कि हमारे सच्चे विश्वास में बहुत ताकत है और बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा तय होती है। हमें पुरानी बातों को भूलकर माफ कर देना चाहिए और हर तरफ बस खुशी फैलानी चाहिए। और हाँ, होली हमेशा सुरक्षित तरीके से और प्राकृतिक रंगों के साथ ही खेलनी चाहिए। बिल्कुल, खूब सारा प्यार बांटें। लेकिन जाने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही मजेदार सवाल आ रहा है। कैसा सवाल? जरा सोचिए, पुराने समय के लोगों ने स्वास्थ्य और विज्ञान को, जैसे आग से कीटाणु मारना और हल्दी नीम के रंग लगाना, हाँ, इन सब को एक इतनी मजेदार कहानी के साथ जोड़ दिया ताकि हर कोई इसे खुशी खुशी मनाए। ये तो सच है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे और भी कई प्राचीन त्योहारों के पीछे ऐसे ही कोई छिपे हुए स्वास्थ्य के राज हों? जिन्हें बस एक मजेदार कहानी का रूप दे दिया गया हो। हाँ, इस बारे में तो सच में जरूर सोचना चाहिए। ये एक बहुत ही शानदार विचार है। तो इसी मजेदार विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। हैप्पी होली।